ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट टोटल आउटडेटेड कंसेप्ट है। ऑर्डर ब्लॉक को समझना नए बंदों के लिए बहुत मुश्किल। नई रिसर्च और न्यू डेटा क्या कहता है? कौन से एरिए सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग के लिए एफिशिएंट होते हैं? ऑर्डर ब्लॉक की बजाय हमको कौन सा एरिया मार्क करना चाहिए? इन सब चीज़ों पर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई बात रखूंगा जो शायद बहुत से पुराने ट्रेडर, मेरा पक्का नज़रिया है कि ऑर्डर ब्लॉक का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल आउटडेटेड कंसेप्ट हो चुका है और अब आईसीटी और एसएमसी में सबसे डिफ़िकल्ट काम एक इफेक्टिव ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना और उस मेरा तजर्बा कहता है कि ऑर्डर ब्लॉक सही मार्क करना, पिक या बॉडी को समझना और उसे फेयर वैल्यू गैप से अलग करना बहुत मुश्किल। इस मुश्किल की वजह से ज़्यादातर ट्रेडर कंफ्यूज और स्टॉप लॉस हिट करवाते रहे। मेरे ख्याल से ऑर्डर ब्लॉक की बजाय हमको न्यू कंसेप्ट फेयर वैल्यू एरिया पे शिफ्ट होना चाहिए। और फेयर वैल्यू एरिया की एफिशिएंसी क्या है पे हम बात करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक की बजाय फेयर वैल्यू एरिया को मार्क करना क्यों बेहतर है, और ऑर्डर ब्लॉक की बजाय हम फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी एरिया से एक अच्छी एंट्री कैसे ले सकते हैं, में हम डिटेल में डिस्कस। तो ये हमारे पास चार्ट है एनजीडी जेपीवाई का, और एनजीडी जेपीवाई के चार्ट में ये मैंने एक स्ट्रक्चर मार्क किया हुआ है, और मेरा जो स्ट्रक्चर मार्किंग है वो हमेशा मोस्ट रिसेंट ऑर्डर फ्लो लेग के अकॉर्डिंग होता है, स्विंग के अकॉर्डिंग। टेक्निकली इन चीज़ों को भी स्विंग कहा जाता है, लेकिन ये ऑर्डर फ्लो स्विंग्स होती है, ये इंटरमीडिएट टर्म स्विंग्स नहीं होती, ये स्मॉलर स्विंग। अब हम देखते हैं कि ये हमारा पिछला स्विंग हाई लेवल था, ये स्विंग लो लेवल था, और ये रिसेंट स्विंग हाई लेवल। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन गया, ये स्विंग लो बन गया, ये स्विंग हाई बन गया, और हमको क्वेश्चन है कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ, अब ऊपर की तरफ जाएगी तो किस एरिया से जाएगी? ओल्ड कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप के पीडी रेज और डिफरेंट टाइप के एरियाज को मार्क करते हैं कि जहां से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और वो जो एरिया होते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक की डिफरेंट इकसाम होती हैं। जैसा कि ये हमारा एक स्विंग स्ट्रक्चर है बुलिश साइड का। इस स्विंग स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं आउटडेटेड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जिन पे ट्रेड दी जा सकती है। तो पहला एरिया, पहला जो पीडी रे या पहला जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम ये मार्क करते हैं, ये वाला, एज ए मिटिगे ब्रेकर ब्लॉक। दूसरा एरिया हम ये मार्क करते हैं ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन एग्जैक्टली किसी को भी पता नहीं होता कि प्राइस ने यहाँ से ऊपर जाना है या यहाँ से ऊपर, इसका किसी को कोई पता नहीं होता, या यहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप करनी है तब ऊपर। लेकिन जो डेटा हमारे पास है वो हमको क्या बताता है? ये बताता है कि अगर किसी एरिया में मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स हों और मल्टीपल पीडी रे हों, तो वो सारे का सारा एरिया ही हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो। तो बजाय ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, इन चीज़ों को इंडिविजुअली मार्क करने के, हम उस सारे एरिया को ही मार्क कर लेते हैं, और वो सारे का सारा एरिया फेयर वैल्यू के तौर। अब फेयर वैल्यू एरिया में ट्रेडिंग करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीकाकार होता है वो ये होता है कि हम ऑर्डर ब्लॉक्स को बिल्कुल भूल जाएं, और हम अपना सारे का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू कैप्स पे रखें।
Fair value gaps are the one of the most superior PDRA in the ICT and smart money concepts. फेयर वैल्यू गैप क्यों superior होता है? एक तो फेयर वैल्यू गैप में इम्बैलेंस होता है और दूसरा फेयर वैल्यू गैप की जो सुपरमेसी है वो ये इस वजह से होती है कि जब भी कोई फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट होता है वो अपनी स्विंग का हाई या लो जो एरिया होता है वो वैलिडेट। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस ने ये वाला हाई बनाया और उसके बाद जब प्राइस यहाँ पर नीचे आई तो ये ऑटोमेटिकली ये पूरी स्विंग का ये लो और हाई वैलिडेट हो गया, एक्टिवेट हो गया, कन्फर्म हो गया। लेकिन अगर हम ऑर्डर ब्लॉक का वेट करें तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक भी अगर अपरास प्राइस आए तो ये ऑर्डर ब्लॉक उसकी वैलिडिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। दूसरी बात, जैसा कि हम जानते हैं कि इस सारे एरिए से की प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमने बजाय इंडिविजुअली मार्क करने के इस सारे एरिए को ही मार्क कर फेयर वैल्यू। और आम तौर पे प्राइस ने अगर इस एरिए को रिस्पेक्ट करना हो, प्राइस जैसे ही इस एरिए को पहली दफ़ा स्टिंग करती है, पहली दफ़ा टच करती है, उसके बाद फौरी तौर पे रिएक्शन लेकर ऊपर जाती है। बट अगर प्राइस यहाँ से प्रॉपर रिएक्शन लेके ऊपर ना जाए और इस एरिया में 1-2 कैंडल्स के लिए स्टे कर ले, देन उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो इस सारे एरिये को मिटिगेट करके जो लोएस्ट लेवल होता है, जो लिक्विडिटी लेवल होता है, तक जाने की बहुत बढ़ जाती है और प्राइस इस तरह की सूरत हाल में आम तौर पे दोबारा ऊपर की। अब जैसा कि इस सिनेरियो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस ने एक प्रॉपर बुलिश स्विंग ली और बुलिश स्विंग लेने के बाद प्राइस अब अपने फेयर वैल्यू एरिया के अंदर है और फेयर वैल्यू एरिया के अंदर प्राइस ने तीसरी कैंडल ऐसी है जो यहाँ पर स्टे कर चुकी। अगर ये तीसरी कैंडल यहाँ पर स्टे कर चुकी तो बिलीव मी और आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा आइंदा आने वाले 3 4 5 दिन कि प्राइस इस ऑर्डर फ्लो को भी रिस्पेक्ट, प्राइस किस एरिया को रिस्पेक्ट करेगी, प्राइस इस एरिया को। क्योंकि अगर प्राइस ने यहाँ से बुलिश साइड में वापस जाना होता इस एरिया से तो जैसे ही प्राइस ने लाइन को मिटिगेट किया, प्राइस अब इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं कर रही, जो उसने रिस्पेक्ट करना था वो कर चुकी। अब प्राइस का ज़्यादा चांसेस ये है कि प्राइस यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करे और उसके बाद ऊपर। तो इस सारे एरिया में जो ऑर्डर ब्लॉक्स थे उनकी एफिशिएंसी तकरीबन ख़त्म हो चुकी, बल्कि एफिशिएंसी है ही नहीं। अब अगर आप ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं, ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आप ट्रेड लेंगे, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस यहाँ से लिक्विडिटी हंट करने के लिए नीचे आएगी और आपका स्टॉप लॉस हंट कर। तो बजाय इसके हम इस कन्फ्यूजन में रहें, हम ऑर्डर ब्लॉक को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और ऑर्डर ब्लॉक को बिल्कुल छोड़ देते हैं और लिक्विडिटी हंटिंग देखते हैं कि जैसे ही यहाँ से लिक्विडिटी हंटिंग हो बाय के लिए, और अगर यहाँ से लिक्विडिटी हंट नहीं होती, प्राइस इसके नीचे प्रॉपर क्लोज दे देती, तो ये हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। सिंपल। पहले ऊपर की तरफ चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, अब नीचे की तरफ चेंज ऑफ करैक्टर। तो इस तरह हम ऑर्डर ब्लॉक को इग्नोर करके बहुत सारी अननेसेसरी एंट्रीज से बच जाते हैं, बहुत सारी रॉन्ग एंट्रीज से बच जाते हैं और हमको प्रॉपर पता होता है कि हमने एंट्री कहाँ से लेनी। तो बजाय ऑर्डर ब्लॉक पे फोकस कर लिक्विडिटी हंटिंग पे, जब हम लिक्विडिटी हंटिंग पे फोकस करें, ये मेरी रिसर्च है, ये मेरा कन्विक्शन है और मेरा
टोटल जो ट्रेडिंग प्लान है। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के रिलेटेड और अगर इस कंसेप्ट के रिलेटेड आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। कीप वाचिंग, लर्निंग।